तो राम जी कहते हैं कि यहां कहीं पर शबरी जी रहती हैं, अगर किसी को पता हो तो उनका पता बता दे। तो संत लोग कहते हैं बताओ। ओ भीलनी की जाति शिवरी के लिए भगवान हम सबको ठुकराते चले जा रहे, हमारे घर ना रुक रहे, हमारा दिया हुआ कुछ पा नहीं रहे, शिवरी को पूछते हुए जा रहे। इतना भाग्य शिवरी का। शिवरी का अर्थ ही क्या है जानते हैं? जो सब्र करे उसी को शिवरी कहते हैं। और शिवरी जैसा सब्र किसी ने नहीं किया। बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक वो सिर्फ सब्र की है। सब्र का मतलब जानते हैं? हाँ, सब्र का मतलब धैर्य धारण करना, प्रतीक्षा कर रही, इंतजार कर रही धैर्य के साथ भगवान का। आज शिवरी के प्रतीक्षा का परिणाम पूरा करने के लिए भगवान राम पैदल चलकर आ रहे हैं। मानो आज भगवान के वनवास का एक कारण शिवरी को दर्शन देना भी है, क्योंकि भगवान देख रहे हैं शिवरी इतने दिनों से हमारी प्रतीक्षा कर रही है और हम नहीं पहुंचे। राजा बन जाते अगर तो राजलीला करके चले जाते, कैसे बन जाते और शिवरी जी को दर्शन कैसे देते? एक भक्ति की आस टूट जाती। इसलिए भगवान सबकी देखते सबकी सुनते हैं। आज भगवान शिवरी जी के पास आ रहे हैं। वो शिवरी जो नित्य प्रति रास्ते को बुहारती, पुष्पों को बिखेरती, फलों को चुनकर लेकर आती, कुटिया सजाती और बैठकर दिन भर भगवान राम राम करके प्रतीक्षा करती, राम आएंगे, इस बात को मन में धारण करके बैठी। और ऐसा नहीं है कि शिवरी ही इसी जन्म में ऐसा है। शिवरी जी पूर्व जन्म में भी राम की बड़ी प्रेमी थी, भगवान की बड़ी प्रेमी थी। पूर्व जन्म में भी भगवान की भक्ति के लिए ही शिवरी ने छोटी जाति में जन्म लेना भगवान से मांगा है। ये एक राजा की महारानी बनी थी। महारानी होने के नाते कथा चल रही थी, कथा में जा नहीं पाती थी। रोज अपने घर की खिड़की को खोलकर सुनती, कभी मन करता कि चली जाऊं तो राजा कहते महारानियां ऐसे नहीं जाती हैं, ऐसे ही कहीं पर जाकर नहीं बैठ जाती। अगर इतना ही शौक था भगवान की कथा में जाने का या लोगों के, आम लोगों के बीच में बैठने का, तो आम बनकर पैदा हुई होती, महारानी क्यों हो गई? इसलिए शिवरी ने भगवान से रो रो करके ये मांगा था कि प्रभु अगली बार जब जन्म देना ना तो इतनी छोटा जाति में बनाकर, इतने छोटे जाति में जन्म दे देना कि कोई रोक टोक ना हो, कम से कम आपकी भक्ति तो कर सकूं, ऐसी महारानी बनाकर जन्म मत देना हमें। भगवान ने भील जाति में भीलनी बनाकर शिवरी को जन्म दिया। और वही शिवरी ब्याह के एक रात्रि में, ब्याह के से पूर्व एक रात्रि में ही मां शिवरी अपना घर छोड़कर भाग आई। क्यों? जब मां शिवरी का ब्याह नजदीक आया, एक दो दिन ही बचा था, तो खूब ढेर सारे भेड़ बकरी लाए गए, आंगन में बांध दिए गए। शिवरी जी ने पूछा अपनी मां से, मां इतने सारी भेड़ बकरियां आखिर किस लिए बांधी हुई हैं? मैया ने कहा शिवरी आपका ब्याह है ना कल, तो उसी ब्याह में इन भेड़ बकरियों का भोज बनेगा, इसलिए इनको लाया गया है। रात्रि भर शिवरी जी को नींद नहीं आई ये सुनने के बाद। रात भर विचार करती रही शिवरी जी कि ब्याह हमारा है और आहुतियां इनकी चढ़ रही है। आखिर वो ब्याह मंगल कैसे हो सकता है जिसमें ऐसे अमंगल कार्य किए जाएं? आप विचार करिए, ब्याह मंगल कार्य है, मांगलिक कार्यक्रम लिखा जाता है कार्ड पर। ब्याह एक मंगल कार्य है। ब्याह में भगवान की आहुति, भगवान का आवाहन किया जाता है, भगवान बुलाए जाते हैं। दो जीवन एक बंधन में बंधते हैं और दोनों सुंदर जीवन यापन करें, वैवाहिक जीवन उनका सुंदर हो, उसके लिए आशीर्वचनों की आवश्यकता होती है, आशीर्वाद की आवश्यकता होती, वेद मंत्र बोले जाते हैं। और उसी ब्याह में अगर किसी जीव की हत्या की जाती हो इस रसना के स्वाद के लिए, आप विचार करिए, ऐसे मंगल कार्य में जहां आशीर्वाद की आवश्यकता है वहां आप पाप लूट रहे हो।
किसी जीव की हत्या करते हो तो क्या वो जीव आपको आशीर्वाद देगा? आप विचार करिए, किसी को मारोगे, खौलते तेल में उसके शरीर को डालोगे तो वो आशीर्वाद देगा? वो तो यही उसके मुख से नहीं निकला, आह में निकल जाएगा महाराज कि ब्याह ना होता तो हमारी आहुति ना चढ़ती। वो ब्याह भी आहुतियां चढ़ जाया करती हैं। ऐसे वैवाहिक संबंध कभी भी सुंदर नहीं रह जाते हैं जहां पर जीवों की हत्या की जाती है। शबरी जी विचार की कि भला हमारा पूरा जीवन कैसे बीतेगा जिसके ब्याह में हजारों भेड़ बकरियां जो कि बिना कारण मारी जा रही हैं, बिना अकारण जिनकी हत्या हो रही है। अगर मैं ब्याह ना करूं तो ये सब बच जाएंगी। ये विचार करके अगली रात्रि शबरी जी उठी और सारे भेड़ बकरियों को बंधन मुक्त कर दी, सबकी रस्सियां खोल दी, सबको भगा दी और स्वयं भी घर छोड़कर चली आई। क्योंकि अगर मैं रहूंगी तो भेड़ बकरी तो फिर से ला दिए जाएंगे और ब्याह हो जाएगा, मारे जाएंगे। भाग करके शबरी जी घर छोड़कर जंगल में आई और मतंग जी के कुटिया के तनिक दूरी पर निवास करी। वहां पर रह करके छुप छुप करके साधु सेवा करती। एक दिन मतंग जी ने कहा, ये रास्ते को साफ कौन करता है? फिर बाद में शबरी जी को पकड़ कर लाया गया और शबरी जी से पूछते, मतंग जी कौन है और ये क्यों करती हो, कहां से आई हो? सब बातें शबरी जी अपने जीवन की सारी वृतांत तो सुना दी। मतंग जी शबरी के दयालु भाव पर रीझ गए। कहते हैं अब हमारे साथ इस कुटिया में ही रहो, अपनी प्रिय शिष्या बनाकर रखे। और अंत काल में जब मतंग जी का प्राणांत होने को आया तब वो जाते जाते शबरी जी से कह कर गए कि श्रद्धा भाव के साथ राम जी का इंतजार करना, एक ना एक दिन राम जी तुम्हें दर्शन देने जरूर आएंगे महाराज। और गुरु वचनों को ही पकड़कर बैठ गई शबरी मैया। गुरु वाणी को ही हृदय में धारण कर ली। राम को तो जानती भी नहीं थी, राम के भजन को नहीं जानती, राम की पूजा को नहीं जानती, राम के स्वरूप को भी नहीं पहचानती। बस गुरु जी ने कहा राम जी आएंगे, इसलिए राम जी के ही बार बार स्तुति करती, वंदना करती, रास्ते को निहारती, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, ये प्रतीक्षा में लगी रहती हो। बार बार भगवान को बुलाती, हे प्रभु, हे नाथ आ जाइए। शबरी माँ कहती हैं, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। इतनी बार आपको बुला रही हूँ, बार बार प्रतीक्षा कर रही हूँ, तो कोई तो नाता है भगवान, अन्यथा ये शरीर जर्जर हो गया, प्राण निकल जाते। लेकिन प्राण भी प्रतीक्षा में लगे हैं, इसलिए प्रभु आ जाइए। माँ कहती है, कई जन्मों से बुला रहे हूँ,